हेलो दोस्तों, एनोनिमस वर्ड की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे विचित्र फैक्ट बताने वाले हैं, एक ऐसे देश के बारे में जिसे धरती का नर्क माना जाता है। इस देश में खुशहाल जीवन जीना अपने आप में एक चुनौती है। इस देश के कानून जितने ज़्यादा कठोर और विचित्र है, उससे कहीं ज़्यादा विचित्र और कठोर है यहाँ का सनकी शासक, जो शासक कम और सनकी तानाशाह ज़्यादा लगता है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया की, एक ऐसा देश जो खुद को डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत करता है, पर यहाँ मानव अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। दुनिया की अधिकतर देशों के स्कूलों में बेसिक फैसिलिटी जैसे कि डेस्क, बुक और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं स्कूल प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जाती हैं और इसे शिक्षा के अधिकार से जोड़कर देखा जाता है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया में इन सभी सुविधाओं के लिए बच्चों के परिजनों से पैसे वसूले जाते हैं। स्टूडेंट्स को कभी कभी अपनी एजुकेशन के बदले स्कूल में काम भी करना पड़ता है, जो बाकी एक बेहद शर्मनाक बात है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का मानना है कि इससे वहाँ के बच्चे और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 चैनल का प्रसारण होता है और इसमें क्या दिखाना है और क्या नहीं, ये वहाँ की सरकारी सुनिश्चित करती है। वहाँ भारत जैसे अन्य देशों की तरह प्रचार और प्रसार पे पूरी आज़ादी नहीं है। वहाँ पर टीवी में ऐसी ही चीज़ें दिखाई जाती हैं, इससे वहाँ के नागरिकों को ये बताया जा सके कि नॉर्थ कोरिया एक महान और खुशहाल देश है। नॉर्थ कोरिया में यूँ तो मनोरंजन के ज़्यादा साधन नहीं हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक ने साउथ कोरिया के मशहूर फिल्म डायरेक्टर सिंग सेंग ओक और उनकी पत्नी सिर्फ इसलिए किडनैप कर लिया था कि वह नॉर्थ कोरिया के लिए गॉडजिला का एक कोरियन वर्जन बनाए। इनको 1978 से 1986 तक नॉर्थ कोरिया में बंधक बनाए रखा था। 2012 में जब तत्कालीन शासक किम जंग इल का देहांत हुआ था, तो पूरी कंट्री में ये फतवा जारी किया गया था कि देश के सभी नागरिकों को फूट फूट कर रोकर किम जंग इल की अंतिम यात्रा में भाग लेना है, और यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह उदास और रोता हुआ नहीं दिखा तो उसे 6 महीने के लिए लेबर कैंप में रहना पड़ेगा, और अगर कोई हंसता हुआ या फिर मुस्कुराता हुआ दिखा तो उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया में वहाँ के नागरिकों को अपनी पसंद से अपने घरों को रंगने का अधिकार नहीं है। अपने घरों को रंगने से पहले यहाँ सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है, और घर की दीवारों पर वहाँ के नेताओं की तस्वीरें लगाना भी ज़रूरी है। नॉर्थ कोरिया में कोई जीन्स नहीं पहन सकता, क्योंकि वहाँ के शासक का मानना है कि जीन्स पहनना अमेरिका को सपोर्ट करने के बराबर है। और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते? और क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में आम नागरिक कार भी नहीं खरीद सकता? यहाँ पे सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियाँ ही कार खरीद सकती है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। यहाँ पर गलती करने वालों की सज़ा उसकी 3 पीढ़ियों तक दी जाती है, और गलती करने वाले को तोप में बांधकर उड़ा दिया जाता है या फिर शिकारी कुत्तों को खिला दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में 2.5 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 605 लोगों को इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, वो भी कोरियन लैंग्वेज में। किस देश के सनकी शासक ने अपने चाचा के बढ़ते पॉलिटिक्स पावर को देखकर उनको देशद्रोही ठहराकर 120 शिकारी कुत्तों को खिला दिया था? नॉर्थ कोरिया में यदि आप बाइबल पढ़ते पकड़े गए तो आपको मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। ये आपको ही नहीं, यहाँ तक कि आपकी आने वाली अगली 3 पीढ़ियों को भी आपके द्वारा किए गए जुल्म का भागीदार बनना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया में भी बाकी देशों की तरह हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और यहाँ के लोगों को वोट देने के लिए केवल एक ही ऑप्शन मुहैया कराया जाता है, और यहाँ के सभी नागरिकों को इलेक्शन वोटिंग में भाग लेना अनिवार्य है। नॉर्थ कोरिया के ये फैक्ट जानने के बाद शायद आप भी हमारी तरह अपने आप को खुशनसीब मान रहे होंगे, क्योंकि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां हमें हर तरह की सुख सुविधा के साथ जीने का अधिकार है, और जहां देशवासियों के मौलिक अधिकारों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और आगे ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें।